हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय कुमार। हम लोग इस समय नरेशन पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद हमने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। उसमें हमने बताया आपको कि यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। और कल हम यानी पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट के दो रूल बताए थे, यानी सिंपल प्रेजेंट को बदलने का और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बदलने का। आज हम आपको एग्जांपल सहित प्रेजेंट परफेक्ट का बता रहे हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बताएंगे। जैसे as he said to them, you have called me। आप ध्यान से देखिएगा, यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट है। हमने रूल पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस को अवश्य बदलते हैं। यानी यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसे हम किसे बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसका इनडायरेक्ट होगा he told them। you बदलेगा them के अनुसार, सेकेंड पर्सन है। आप जानते हैं कि you सेकेंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहां them का सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा they। कंजक्शन डायरेक्ट लगेगा यहां they। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हम चेंज करेंगे डायरेक्ट भाषा में पास्ट परफेक्ट टेंस में। They had called me। मी यहां ऑब्जेक्ट है, यदि यहां आई रहता, आई बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई माई मी होता है, इसलिए ही हिज हिम, कॉल्ड हिम। नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉयज said we have not completed our homework। अब यहां देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव है। यहां होगा द बॉयज, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड को ज्यों कहते हुए रखेंगे, यानी सेड ही रखेंगे, इसको हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे। द बॉयज सेड दैट, वी बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी बॉय बहुवचन का प्रोनाउन दे होता है, तो वी का क्या हो जाएगा? दे। हैव का हैड, नॉट का नॉट ही रहेगा। कंप्लीटेड, अब देखिए यहां वी के साथ अपना एनर्जी आवर लगा है, तो दे के साथ अपना एनर्जी क्या होगा? देयर।
होमवर्क। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। एक बार और सुनिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए इसका। मोहन सेड टू मी, यू हैव बीन हेल्पिंग me for 2 weeks। अब यहां देखिए, मोहन सेड टू मी, मोहन मुझसे कहा, यू हैव बीन हेल्पिंग, तुम सहायता कर रहे हो, मी मेरा, फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह से। यहां रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ऐसा जैसा कि रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट। मोहन टोल्ड मी दैट, यू बदलेगा मी के अनुसार, यानी मी यू सब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई। यहां क्या हो जाएगा? आई। हैव बीन क्या हो जाएगा? हैड बीन। क्योंकि यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया हैव बीन होता है। जब उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे तो यहां सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? हैड बीन। हैड बीन हेल्पिंग अब यहां देखिए, मी रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट है, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि आई माई मी वी आवर अस हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के करता यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलता है। इसलिए मी ऑब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट रहता, आई रहता, तो मोहन का ही होता। तो मी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम। हिम फॉर 2 वीक्स। अब हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट टेंस, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तब कैसे चेंज किया जाता है। पहले हम उसके लिए एक टेबल बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट निम्न प्रकार से बनता है, यानी हम उसको एक अलग तरीके से बनाते हैं। अब यहां हम एक डाटा बनाए हैं, उसके हिसाब से समझते हैं। जैसे देखिए, डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, अगर पास्ट इंफिनिट टेंस हो रिपोर्टेड स्पीच उसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो या डीड हो तो हम वहां हैड लगाएंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो यानी वाज वेयर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलेंगे, यानी हैड बीन और मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस हो यानी हैड हो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो यहां नो चेंज हो जाएगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा रहेगा टेंस जो कहते हो रख देंगे उसे, बस पर्सन बदलेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो वो भी क्या होगा? नो चेंज। अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू चारों टेंस को समझ लेते हैं। जैसे रोहित सेड टू गीता, आई bought a toy for
यू। देखिए आप एग्जाम्पल को, रोहित सेड टू गीता, रोहित गीता से कहा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, आई बॉट ए टॉय फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना खरीदा। रिपोर्ट स्पीच भी पास्ट टेंस, हमने टेबल के द्वारा समझाया है कि यदि रिपोर्ट स्पीच पास्ट टेंस में हो, यानी पास्ट टेंस बहुत से हो सकते हैं, यानी यहां अगर पास्ट इंफिनिट है तो उसे हम किसे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। रोहित शेर बदलेगा टोल्ड में, गीता कंडीशन लगाएंगे क्या, दैट, आई बदलेगा रोहित के अनुसार, रोहित का प्रोनाउन क्या होता है, ही। अब देखिए पास्ट इंफिनिट है, आई बॉट ए टॉय फॉर यू, इसे हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट इंफिनिट की क्या रूल होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बॉट सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, BOU, ए टॉय फॉर। अब देखिए यू यहां ऑब्जेक्ट है, यू बदलता है हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू गीता कैसे बदलेगा, अगर यू सब्जेक्ट होता तो गीता का सी होता, यहां यू ऑब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। क्या होता है, हर। नेक्स्ट एग्जांपल, he said to them, you did not help me। he said to them, वह उनसे कहा, you did not help me, तुम मेरी सहायता नहीं की। अब इनडायरेक्ट इसका, ही सेट किसमें लगेगा, टोल्ड देम, कंजक्शन यहां लगेगा दैट। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखिए यहां पास्ट मिनट का निगेटिव है, पास्ट मिनट का निगेटिव है, फिर भी इसे हम पास्ट परफेक्ट का निगेटिव बदलेंगे। यू बदलेगा देम का साथ, तो हो जाएगा दे डिड नॉट है। मैंने बताया कि पास्ट मिनट को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, इसलिए डिड नॉट क्या हो जाएगा, हैड नॉट। अब फिर पास्ट मिनट है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहां जब परफेक्ट हो गया मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। हेल्प्ड मी, मी यहां ऑब्जेक्ट है, मी बदलेगा, हमें पता है आई माई बी हमेशा बदलता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यदि यहां आई रहता तो ही होता, आई का ऑब्जेक्ट मी है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। स्टॉप। अब नेक्स्ट एग्जांपल, द गर्ल्स said to the tune, we were wanting to play a match। थर्ड देखिएगा, द गर्ल्स सेड टू द प्यून, लड़कियां चपरासी से कही, वी वर प्ले वांटिंग, हम लोग चाह रहे थे, टू प्ले खेलना, ए मैच। यहां रिपोर्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसे हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। द गर्ल्स, सेड बदलेगा टोल्ड। एक चीज और, सेड तभी टोल्ड हो रहा है जब यहां ऑब्जेक्ट है, यदि द प्यून नहीं रहता सेड को हम सेड ही लिखते, इसको हम बदलते नहीं। द गर्ल्स टोल्ड द प्यून डैट, वी बदलेगा सब्जेक्ट के साथ, तो गर्ल्स का क्या होता है, बहुवचन का प्रोनाउन दे होता है, तो वी हो जाएगा दे। अभी हमने बताया कि यदि पास्ट कंटिन्यूअस हो उसे हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे हैड बीन wanting to play a match। एग्जाम्पल और,
द मर्चेंट सेड टू द पीपुल यू हैड टेकन all the goods. The merchant said to the people, व्यापारी लोगों से कहा, you had taken, तुम लोग ले चुके थे, all the goods, सभी सामानों को, यानी व्यापारी पास जो भी सामान था सारे सामानों को लोग ले चुके थे। यहां देखिए रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है। हम टेबल में समझाए हैं कि यदि रिपोर्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में हो उसमें उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके पर्सन में परिवर्तन होता है। यदि अब इंडायरेक्ट देखते हैं इसका, द मर्चेंट टोल्ड द पीपुल that यू बदलेगा, आप देखो सर पीपुल मीन्स प्लूरल, बहुवचन, लोग, इसलिए इसका बहुवचन का क्या होता है प्रोनाउन, दे। अब हैड है, पास्ट परफेक्ट है, हैड नो चेंज होता है, दे हैड टेकन ऑल द गुड्स। और लास्ट एग्जाम्पल, महिमा said to me, you had not been walking in morning for 5 days. महिमा said to me, महिमा मुझसे कही, you had not been walking, तुम नहीं टहल रहे थे, in morning सुबह में, for 5 days, 5 दिनों से। यदि हम लोग टेबल के द्वारा समझे हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसे भी क्या करते हैं, नो चेंज, यानी उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। महिमा टोल्ड मी दैट, यू बदलेगा मी के अनुसार, क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन वॉकिंग इन मॉर्निंग for 5 days। अब यहां जो भी पास्ट टेंस थे उनका एग्जाम्पल समाप्त हो गया। एक एग्जाम्पल और बचा है जो अधिकतर एग्जाम में पूछ देता है, जिसमें बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे The doctor said to me, you were ill। डॉक्टर मुझसे कहे, you were ill, तुम बीमार थे। अब देखिए यहां भी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पार्ट है, यहां रूल लगेगा वो पास्ट कंटिन्यूअस वाला है, यानी अगर क्रिया वाज अवेयर है तो इसे हम बदलते हैं हैड बीन में। द डॉक्टर टोल्ड मी दैट, यू बदलेगा मी का साथ, क्या होगा, आई हैड बीन इल। अब हम यहां कुछ विशेष परिवर्तन देखते हैं।
यदि डायरेक्ट नरेशन में कुछ शब्द हैं, और भी शब्द हैं, हम बहुत थोड़ा ही लिखे हैं, और भी ज्यादा शब्द हैं। जैसे ये डायरेक्ट नरेशन में दिख रहे, हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे डायरेक्ट बदल देंगे। यदि दिज है, दिस का ही बहुवचन दिज है, तो उसे हम दो में बदल देंगे। यदि हियर है तो देयर बदल देंगे। हेंस है, हेंस मिस होता है इसलिए, तो उसे दे से बदल देंगे। टुडे है तो डेट दे बदल देंगे। टू नाइट है तो डेट नाइट बदल देंगे। टुमारो यानी आने वाला कल, इसे हम द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे बदलेंगे। यदि स्टरडे है, स्टरडे में होता है बीता हुआ कल, उसे द डे बिफोर में या द प्रीवियस डे बदल देंगे। नाउ रहेगा तो दिन बदल देंगे। ठीक है, ऐसे ही यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेस्ट में ये शब्द आते हैं, उन्हें हम हर हाल में चेंज कर देंगे। एक दो एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे गीता सेड टू रोहित, यू सैट हियर। अब देखिए, गीता सेड टू रोहित, गीता रोहित से कही, यू सैट तुम बैठे थे, हियर यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट। गीता टोल्ड रोहित, यू कंडीशन लगेगा यहां डायरेक्ट, यू बदलेगा रोहित के साथ, रोहित का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, प्रोनाउन ही। अब देखिए पास्ट मिनट को बदलेंगे हम पास्ट परफेक्ट, क्या हो जाएगा, ही हैड सेड। अभी हम बताए हैं हियर रहेगा, क्या हो जाएगा, देयर। यदि यहां टुडे रहता तो यहां डेट डे हो जाता। दूसरा एग्जांपल, मोहन सेड आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल स्टरडे। अब देखिए, मोहन सेठ, मोहन कहा, आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेला फुटबॉल स्टरडे, मैं कल फुटबॉल नहीं खेला। मोहन, अब यहां देखिए सेड है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड को सेड ही लिखेंगे। मोहन सेड दैट, आई बदलेगा मोहन के अनुसार, क्या क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, डिड पास्ट यूनिट को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, ही हैड नॉट, प्ले का प्लेड, फुटबॉल स्टरडे क्या होता है, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर द प्रीवियस डे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस को बदलना सीखेंगे और कुछ मॉडल ऑक्सिलरी को सीखेंगे और जो टेंस संबंधी अपवाद है उसको सीखेंगे। ओके, थैंक यू।